जैसे इंग्लैंड वाली गेम, आमिर को ये लगता है कि जो गेम है ना इंग्लैंड के अगेंस्ट जो सेमीफाइनल खेला था टीम इंडिया ने, वो एक कंप्लीट गेम थी। टीम इंडिया ने कंप्लीट परफॉर्मेंस दी थी विद द बैट विद द बॉल। उससे पहले टीम इंडिया पैचेस में परफॉर्म कर रही थी, मतलब बैटिंग जो है वो कोलैप्सिस का शिकार हो रही थी। वो आपने देखा भी, ठीक है ना, कि यूएसए के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव चल गए, पाकिस्तान के अगेंस्ट ईशान किशन चल गया, कम्स भाई साहब मोहम्मद आमिर और मोहम्मद कैफ के बीच में इस टाइम भाई लफड़ा बहुत बड़े वाला चल रहा है, क्योंकि भाई मोहम्मद कैफ ने 2-3 दिन पहले बोला था कि भाई मोहम्मद आमिर सिर्फ अटेंशन के लिए कह रहा है कि भाई इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। यूएसए से जो की शर्मनाक हार आई थी उसका मेन कारण यही गेंदबाज था। 18 रन खाने की दिक्कत नहीं कि बंदे ने अच्छा शॉट मारती, हाँ भाई 18 रन खा गए, शॉट नहीं मारा उन्हें। उस ओवर में एक ही बाउंड्री आई है, ध्यान देना पूरे मैच में, पर वो फील्डिंग में 3 रन भाग गए, ओवर थ्रो रन भाग गए, 3 वाइड। ये डर गया, इसकी बॉल स्टंप पे नहीं लैंड हुई भाई, वो भी यूएसए के बल्लेबाज के सामने, ये वाइड वाइड डाल रहा है। तो जो डर गया, जो डरपोक गेंदबाज सामने यूएसए की टीम है जो पहली बार मतलब वर्ल्ड कप में खेल, जिनके प्लेयर को आप जानते भी नहीं हो, उनके सामने ये भाई साहब ने बॉलिंग करी और मैच हरा दिया अपनी टीम को। मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अटेंशन लेने के लिए इंडिया पे ये बात करूं। पहले तो बात यह कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इंडिया का नाम लेके अटेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैफ साहब, मैं 350 T20 खेला हूँ, जाके स्टैट्स चेक कर लीजिएगा। और मैं सिर्फ फील्डिंग पे नहीं क्रिकेट खेला, इतना मुझे पता है, अल्लाह का शुक्र है कि अपनी परफॉर्मेंस पे ही खेला हूँ। आप माशाल्लाह दादा को दुआएं दें। गैंगुली बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट टीम का, वो कैप्टन थे। आपको मुझे जो पता लगा है मुझे एक्स क्रिकेटर से कि यार ये तो फील्डिंग पे खेल गया ये बंदा बस। तो आप तो क्रिकेटर है, आपको तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप, मुझे पहले नहीं पता था, आपका इतना आइडिया नहीं था, लेकिन आपने मेरा नाम लिया सोशल मीडिया पे, लोग टैग करना शुरू हो गए तो मुझे पता लगा अच्छा ठीक है मोहम्मद कैफ साहब भी हैं, इंडिया में बैठ के बात कर रहे हैं टीवियों पे। उन्होंने बेसिकली ताना चेपा क्योंकि कैफ वॉज अ ब्रिलियंट फील्डर। इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद कैफ फील्डर बहुत ज़बरदस्त थे, गन फील्डर थे वो। तो ये साइड की आपकी क्रिकेट जो है ना वो आ गई है फील्डिंग की बदौलत, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अपनी बॉलिंग से वो किया हुआ है सारा खांचा मांचा, और आमिर ने वाकई, आमिर तो बॉलर तो बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर एक्सपर्ट्स बैठे हैं। आप बात कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा। इससे पहले बात हो रही थी कि इंग्लैंड इंडिया कौन फेवरेट है, जब जीत गया तो इंडिया कैसे जीत गया, इन सब चीज़ों की बात हो रही थी। मैं देख रहा था राशिद लतीफ़ साहब, वो ना उनसे कहा गया आपने तो कहा था इंग्लैंड जीतेगा, वो तो इंडिया जीत गया। उन्होंने कहा ये मुझे आमिर ने मरवा दिया, इसने कहा था इंग्लैंड जीतेगा। मैंने कहा इसका आजकल सही चल रहा है तो मैंने भी बोल दिया इंग्लैंड जीतेगा। पॉइंट ये है दोस्तों, वो पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो बता रहे थे कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगा, वो अब हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया फाइनल कैसे खेल रहा है और क्या वजह है कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। दुनिया के बेस्ट बैटर्स, दुनिया के बेस्ट कॉन्फिडेंस आ गया है। और बुमराह, भाई साहब मोहम्मद आमिर, आप बुमराह के जूतों की धूल भी नहीं हो, समझ में आ रही? जिस टीम में बुमराह है ना उसको मत सिखाओ कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आज मैं चाहता हूं मोहम्मद आमिर एक्सेप्ट करे कि वो गलत बोल रहा था, भौंक रहा था बैठ के। आज उसने बोला पहले सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी इंडिया, सेमीफाइनल पहुंच गई, फिर उसने बोला फाइनल नहीं पहुंचेगी इंडिया। जब फाइनल की बात होती है तो सबसे पहली नजर पिच के ऊपर जाती है, और पिच के ऊपर देख के कहा जाता है कि भाई साहब ये पिच ना कहीं मरवा दे। सो पिच रिवील हो चुकी है। क्या इंडिया ने अपनी प्रीवियस गलतियों से सीखा? कौन सी पिच को यहाँ आपने पिक नहीं चूज करवाना है, आईसीसी के ऊपर छोड़ देना है? तो पिच रिवील हो चुकी है। फाइनल के लिए कह रहे हैं कि जो पिच बनाई है वो रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन है। 200 पार स्कोर है, इसलिए कि जब 1,20,000 1,30,000 क्राउड होगा तो ये नहीं देखना चाहेंगे कि 90 पे एक टीम आउट हो गई या 110 रन पे आउट हो गई, वो चाहेंगे कि 200 पे 200 रन बने। मेरा ख्याल में इंडिया शायद आज जितना बड़ा मैच खेलना था ना वो बड़ा मैच खेल गया। अब मुझे नहीं लग रहा फाइनल में इंडिया को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। हाँ, एक चीज है कि अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप को सामने रखें, जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में ट्रेविस हेड ने जो 100 किया इंडिया को मारा, क्योंकि इंडियंस प्रेशर में बहुत हैं, उनका मीडिया उनको वक्त से पहले चैंपियन बना बैठा है। भाई कल ही के मैच में इतनी जबरदस्त बैटिंग विकेट क्यों बनी थी? और उस पे सूर्य कुमार यादव ने क्या बोला कि बड़ी जबरदस्त विकेट है ये, ठीक है, बड़ी अच्छी विकेट लगी। तो कल ही के मैच में क्यों बनी? तो इसका मतलब ये है कि हम फाइनल में भी ऐसी विकेट देखेंगे। जी, गुजरात में ऐसी विकेट होगी। नरेंद्र मोदी बाकियों में फंसते हैं, फिर बाकियों में फंसते हैं। नहीं, आप देखिए हर मैच के अंदर बॉल कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। मैच से पहले गौतम गंभीर अपनी मर्जी के मुताबिक विकेट बना रहा है, और ये आईसीसी के रूल के खिलाफ है कि जब भी विकेट बनेगी तो दोनों टीमों में से कोई भी, ना उनकी मैनेजमेंट का बंदा होगा ना उनकी टीम का कोई हिस्सेदार होगा, वहां जब विकेट बन रही होगी, इसको बोलते हैं फिक्स टूर्नामेंट, इसको बोलते हैं धांधली ज़दा, इसको बोलते हैं बेईमानी के ऊपर मबनी टूर्नामेंट। और ये मैं बार बार चीख चीख कर बोलता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कप फिक्स है। बात को जितवाने के लिए, बात को आगे लाने के लिए ये विकेट अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे, और विकेट में ही इंडिया जीतता है। इंडिया की जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से ये विकेट बनाते हैं। अब आईसीसी का रूल है
फिर उस रूल को क्यों नहीं फॉलो किया गया? आमिर भाई इंडिया फाइनल में पहुंच गया, क्या कहेंगे सर? देखिए जीत गया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, अब फाइनल जीत जाना। अब मैंने कह दिया कि जीत जाना, अब ये ना मुझे गलत साबित कर देना, हर टाइम मुझे गलत साबित करने में लगे, अब जीत जाना। सुना इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये क्या चक्कर हुआ है? सॉफ्टवेयर इनका कैसे अपडेट हुआ? हमने पहले ना मेहनत की है, हम मेहनत नहीं करते। यहाँ आके बकरी शिकरी खाओ, रोटी खाओ, पुलाव खाओ, बिरयानी खाओ, सुबह पैंगोड़े काम ना करें। हमने ये हमारे खाओ ना, गोलगप्पे चल रहे हैं, इंडिया जाते हैं पानीपुरी की जानी छोड़ते हैं, उधर जाके मोमोज खा रहे होते हैं। आमिर ने कहा कि आप मुझे गलत साबित कर दो कि मैं कह रहा हूं इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। आमिर ने कहा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, वो पहुंच गया। आमिर ने कहा फाइनल में नहीं पहुंचेगा, वो नहीं पहुंचेगा। आमिर कह रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। अब इंडिया मुझे ये गलत साबित कर दो। मुझे लग रहा है इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर ने थोड़ा सा ट्रोलिंग किया इंडिया क्रिकेट फैंस को। न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से, शायद वो बॉक डाउन हो सकती है इंडिया के सामने, बट इंडिया ऑल्सो हैज इंटरनेट हिस्ट्री, दिस इज द मोस्ट वॉच क्रिकेट गेम। आज से पहले कभी भी किसी भी क्रिकेट गेम के अंदर ना इंडिया पाकिस्तान, ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ना इंडिया साउथ अफ्रीका, ना चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, ना वर्ल्ड कप का फाइनल, किसी भी इन T20 वर्ल्ड कप के गेम के अंदर इतने नंबर्स नहीं आए हैं जो कल रात को नंबर जमा हुए हैं। व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, फोड़ दिए हैं। और वो ट्वीट भी आपने देखा जय शाह का 65 मिलियन डिजिटल। तो जो मैच हुआ ना कल, जिसमें 500 रन T20 इंटरनेशनल 500 रन बने हैं, तो इतना ये मैच बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में देखा गया। दुनिया आज में जब आई स्टेडियम में हजारों लोग उधर मौजूद थे, हजारों लोग के हार्दिक पांड्या बॉल कर रहा था, हार्दिक हार्दिक हार्दिक, उधर क्या गाने चल रहे थे, वंदे मातरम, भारत की माता की जय। उनके अंदर फिर जोश आता है। अर्शदीप सिंह जब सुनता था भारत माता की जय, वो कहता चलो, फिर साथ पंजाबी गाने चल रहे हैं, वंदे मातरम चल रहे हैं। उधर सब, उधर सिख भी मौजूद थे, उधर मुसलमान भी मौजूद थे, उधर हिंदू भी मौजूद थे, सब आके सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, टीम को, क्योंकि उन्हें उम्मीद है। 65.2 मिलियन की पीक कॉन्करेंट थी, यानी एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। जिस तरह से वर्ल्ड कप के वो फाइनल में पहुंच गए हैं, उनका तो नजर आ रहा है कि वो क्रिस्टल क्लियर है और वो ओलंपिक्स खेलने के लिए जाएंगे, क्योंकि एक उम्मीद थी कि अगर पाकिस्तान फाइनल में चला जाए और इंडिया बिल्कुल ही फारिग रहती, क्योंकि एशिया से आपने एक ही टीम को लेकर जाना है। अब क्योंकि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट है, 5 तो ऐसा लग रहा है कि कंफर्म नजर आ रही है। मजे की चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से खाली वही आगे जाएंगे, न्यूजीलैंड का तो चांस नहीं बनेगा। लेकिन अब चूंकि रैंकिंग में भी सिर्फ एक का फर्क है और ऑस्ट्रेलिया जो सुपर 8 में नहीं जा सकी, ना सिर्फ उनके रैंकिंग के पॉइंट्स कट होंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की अभी परेशानी में और भी इजाफा होना है। और होना यह है कि ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ अब जो ओलंपिक्स है उससे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन से बाहर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की रैंकिंग में भी सिर्फ एक दर्जे का फर्क आ रहा है, प्लस वो जो फाइनल में गए अगर वर्ल्ड कप जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीते तो सिर्फ फाइनल तक तो गए हैं 20 टीमों में, तो ऑलरेडी जो एंग्ली रैंकिंग है उसमें भी उनको अपग्रेड मिलेगा, और वर्ल्ड कप के बाद भी जो रैंकिंग अपडेट्स होंगी उनमें भी ठीक ठाक जो फर्क है वो न्यूजीलैंड को मिलेगा। तो अब न्यूजीलैंड गो थ्रू कर जाएगी। अफ्रीका रीजन से साउथ अफ्रीका, जो यूके वाला और यूरोप वाला रीजन है, वहां से इंग्लैंड की टीम आ जाएगी। यूएसए को बीइंग अ होस्ट अब आईसीसी 4 है कि रखा जाए, क्योंकि आईसीसी ने कमेटी भी बनाई है, और आईसीसी नहीं चाहता कि अगर ओलंपिक्स, क्योंकि लॉस एंजलिस में हो रहा है और जो ओलंपिक्स की कमेटी है वहां पर भी यूएसए काफी रहेगा, और अगर यूएसए नाराज यहां पर हो जाता है, उनको लगता है कि यार हमारे यहां क्रिकेट 100 साल के बाद आ रही है और हमारी टीम ही नहीं है, तो वो नाराज ही ना हो जाए और मे भी अगले ओलंपिक्स से शायद क्रिकेट को रखे भी ना। तो यूएसए को ना सिर्फ इसलिए भी खुश के लिए रखा जाएगा, बल्कि आईसीसी चाहता है कि उनकी जो लोकल मार्केट है उसको भी टारगेट करने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप उनको टारगेट नहीं कर सके क्योंकि वो एशियन से इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन ओलंपिक्स में क्योंकि पूरा जो यूएसए है वो सारा नजर रखेगा कि भाई बाकी क्या स्पोर्ट्स चल रही है, बाकी क्या चल रही है, तो फिर वो क्रिकेट में भी जो उनके लोकल अमेरिकन हैं वो इंटरेस्ट डालेंगे कि हाँ भाई यूएसए आ रहा है, हम इसको सपोर्ट करें ताकि हमें एक गोल्ड मेडल या कोई मेडल यहां से भी मिलेगा। नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी, एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है, नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? वो भी कर रही हैं, वो भी कह रहे हैं फिर, लेकिन ये अखबार ने लिखा, इंग्लिश पेपर में लिखा है, ये कल स्टोरी छपी थी। मेरे ख्याल में टीम के मीडिया मैनेजर है जिनका नाम चीमा है मेरे ख्याल से, उन्होंने अपोलोजाइज भी किया है, उन जो आपकी फीमेल जो होटल स्टाफ थी उनको अपोलोजाइज भी किया रिपोर्टेडली। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा अब गर्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पे एक और इल्जाम हो गया, और ये पहली बार नहीं, अगर आप याद करेंगे। फिर आमिर मोहम्मद कैफ के बारे में बात कर रहा है, और मोहम्मद आमिर साहब कैफ साहब के बारे में बात करते हुए कहते हैं ये मोहम्मद कैफ कौन है, मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ। सिंह सिद्धू ने मोहम्मद आमिर को बोल दिया ढोंगी बाबा, तो उसने बिल्कुल सही बोला है। अब हम नवजोत सिंह सिद्धू को तो रोस्ट नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि हमें तो नजर आ रही है ना कि गलती किसकी है, मोहम्मद आमिर की गलती है। ये फिक्सर ने भाई प्रेडिक्शन दी थी, इंडिया इज नॉट अ फेवरेट, इंग्लैंड इज फेवरेट, बाद में यही बंदा थूक के चाट रहा है। भाई इसे इंडिया की जीत क्यों नहीं बर्दाश्त होती? ये वो बंदा है जिसने आज से 2 साल पहले स्टूडियो के अंदर बैठकर स्टेटमेंट दी थी कि भाई मुझे 1 से 2 साल के बाद एनओसी मिल जाएगी, मैं आईपीएल जाके खेलूंगा। मोहम्मद कैफ है क्रिकेटर इंडियंस, उन्होंने मोहम्मद आमिर के बारे में बोला है टेंशन
यहाँ कुछ भी नहीं। श्रीलंका या इंडिया के मैच में अब देखिए ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, तो क्या इंडिया वाले अपने तो नहीं, इंडिया वाले क्या अपने इस सेमीफाइनल के अलावा हर मैच में फंसे नहीं है? इनको स्पिनर्स ने मुश्किल नहीं डाली, तो फिर कल कैसे पूरी प्योर बैटिंग विकेट बन गई? जब इस किस्म की बैटिंग विकेट बनेगी तो भाईजान शक्को शुबात तो आपके ऊपर आने ही आने। लेट्स जस्ट वन लास्ट थिंग, न्यूजीलैंड को क्या ऐसी 2 से 3 चीजें आउट स्मार्ट करने के लिए इंडिया को करनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यू? देखिए, अगर उनको पहले बैटिंग देता है, हाँ ठीक है, तो भाई इतने रन नहीं होने चाहिए, इतने रन नहीं होने चाहिए। संजू सैमसन एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है। खाली संजू सैमसन नहीं है, देखिए आजकल अभिषेक अगर है तो वो डिलीवर नहीं कर रहा, संजू पे बहुत डिपेंडेंट है। देखिए सूर्य कुमार आपको उस तरह से परफॉर्म नहीं करके आया, तिलक वर्मा छोटे मोटे रन्स किए, जितने भी है ना, कोई मैच विनर नहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि संजू सैमसन किसी को करने नहीं दे रहा तो बाकी नहीं कर रहे? बाकी नहीं कर रहे, वही कर रहा है। पिछला मैच बॉल नहीं बच रही ना किसी और के पास। सर देखिए, आप हर मैच में देखिए, हर मैच में किसी मैच 2 मैच में संजू सैमसन ने किया, ठीक है, एक मैच में जो है वो ईशान किशन ने कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, एक मैच में सूर्य कुमार यादव ने 80-85 रन की इनिंग खेल दी, ठीक है, एक-एक कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभिषेक शर्मा जो है रन नहीं करेगा, क्या पता कल रन कर दे, क्या पता फाइनल में रन कर दे। आपको लगता है कि टीम इंडिया का एडवांटेज हासिल है क्योंकि न्यूजीलैंड के स्पिनर अच्छे जरूर है लेकिन एज कंपेयर टू इंडिया इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं उनकी बॉलिंग में? मेरे ख्याल में अली न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा बैलेंस है। अगर सिर्फ स्पिनर्स की बात करें तो नहीं, स्पिनर्स भी उनके देखे ना, सेंटनर है, रचिन रविंद्रा है, तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम जो है ना उसकी बॉलिंग भी बेहतर है, बैटिंग भी बेहतर है, लेकिन ये टीम मूडी टीम है। बाज दफा अगर इसका मूड अच्छा है तो आप देखें बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा देती है। जिस दिन इसका मूड नहीं है तो आप देखें इंग्लैंड से जीता हुआ मैच वो हार गए सुपर 8 का। मेरा ख्याल में इंडिया शायद आज जितना बड़ा मैच खेलना था ना वो बड़ा मैच खेल गया। अब मुझे नहीं लग रहा। मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आमिर में हुआ लफड़ा, तो ये खुद कुछ नहीं कर पाते और इंडिया के क्रिकेटरों के नाम लेके रोते रहते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, कमेंट करें।